हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वर्क होल्डिंग डिवाइसेस फॉर द मिलिंग मशीन। तो मिलिंग मशीन में कौन कौन सी वर्क होल्डिंग डिवाइसेस यूज की जाती है। तो फर्स्ट है आपके वाइस, सेकंड टी बोल्ट एंड क्लैम्प्स, थर्ड वन इज़ द एंगल प्लेट्स एंड द वी ब्लॉक एंड फोर्थ वन इज़ द ड्राइविंग और द इंडेक्सिंग हेड। इन सभी युक्तियों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आपके वाइसेस। तो वाइसेस तीन तरह की यूज होती है। फर्स्ट है आपके प्लेन और पैरेलल वाइस, सेकंड है आपके स्विवेल्ड वाइस एंड थर्ड वन इज द यूनिवर्सल वाइस। तो प्लेन वाइस क्या होती है? ये सब सर्वाधिक उपयोग में काम में ली जाने वाली वाइस है, जो प्लेन मिलिंग ऑपरेशंस जितने भी होते हैं उन सब में ये यूज की जाती है, जिसमें कि हैवी कट्स होते हैं, मतलब अधिक मेटल रिमूवल होता है। हैवी कट्स मतलब कि ज़्यादा मटेरियल रिमूवल किया जाता है, जैसे कि स्लैब मिलिंग या फिर सरफेस मिलिंग। इसमें मटेरियल रिमूवल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। दूसरी होती है स्विवेल्ड वाइस। तो इसके अंदर एक स्विवेल्ड बेस लगा हुआ होता है। स्विवेल्ड मतलब कि किसी एक एक्सिस पे हम किसी भी एंगल पे हॉरिजॉन्टली वाइस को क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमको वर्क पीस को बिना अपनी सतह से हटाए हुए हम क्या कर सकते हैं? जॉब को उसकी आवश्यकता अनुसार किसी भी एंगल पे घुमा सकते हैं। तो ये कैसी होती है? तो फर्स्ट तो है आपके प्लेन वाइस। प्लेन वाइस में क्या होगा? एक फिक्स जबड़ा होगा और एक गतिमान जबड़ा होगा, मूवेबल जॉ होगी। तो ये दोनों जो होती है वो हार्डेड जो प्लेट्स लगी हुई होती है, इसके बीच में हम किसको क्लैम्प करते हैं? वर्क पीस को क्लैम्प करते हैं, पकड़ते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हैंडल दिया हुआ है जिससे इसका ये जो जॉ है वो आगे पीछे मूव करती है। तो ये तो हो गई आपकी प्लेन वाइस। इसके अंदर यहाँ देख लीजिए, आपको यहाँ पर ये स्लॉट्स कटे हुए हैं। ये किस लिए कटे हुए हैं? कि जो आपकी टेबल है उसमें टी स्लॉट बने हुए होते हैं, तो इसमें हम बोल्ट की सहायता से इसमें वॉइस को टेबल पे क्लैम्प कर देते हैं। तो जो भी प्लेन और सिंपल हॉरिजॉन्टल जो जॉब हमको बनाने होते हैं वो हम किसमें बनाते हैं? प्लेन मशीन वाइस में। अब देख लेते हैं क्या डिफरेंस है स्विवेल्ड मशीन वाइस में। तो स्विवेल्ड मशीन वाइस में क्या होता है? एक क्लैंपिंग बोर्ड लगा हुआ है। मीन्स ये वाली जो प्लेन में मशीन वॉइस है, यहाँ पर नीचे लगी हुई एक ग्रेजुएटेड प्लेट जिसके अंदर 360 जिसके अंदर के एंगल बने हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पर इसके क्लैंपिंग बोल्ट लगे हुए हैं। बाकी सारे पार्ट्स इसके सिमिलर ही हैं। तो ये बोल्ट्स जैसे ही हम इनको लूज करेंगे, इन बोल्ट्स को लूज करेंगे, तो ये थोड़ा अब ऊपर की तरफ मूव करेगा और इसके सेंटर में ये इससे कनेक्टेड है। तो इसकी सहायता से हम इसको क्या कर देंगे? सपोज टू भी मुझे इसको इतना टिल्ट करना है, तो मैंने ये पहले बोल्ट को ऊपर की तरफ लूज किया और इसको घुमा दिया जिस भी एंगल पे हमको इसको टर्न करना है। तो ये इस बोल्ट की सहायता से फ्री है, जबकि ये वाली जो वाइस होती है ये क्या होती है? टेबल पे एकदम फिक्स हो जाती है। इसमें हम कोई भी मोमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। नाउ हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द यूनिवर्सल मशीन वाइस। तो इसमें क्या होता है आपके कि स्विवेल्ड वाइस जो होती है उसकी तरह से इसको हम हॉरिजॉन्टली किसी भी एंगल पे, जो आपकी टेबल है, सपोज टू बी ये टेबल है, तो इस टेबल पे हम जो लास्ट वाइस थी उसको हम क्या कर सकते हैं? एक एक्सिस के थ्रू किसी भी एंगल पे टिल्ट कर सकते थे। यहाँ से हमको ऐसे घुमाना है तो हम ऐसे घुमा रहे, पर ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही मूव कर रही थी। बट जो आपकी यूनिवर्सल वाइस है, यूनिवर्सल वाइस में एक आपको वर्टिकल एडजस्टमेंट अलग से प्रोवाइडेड होता है। मीन्स अगर आपको जॉब को वर्टिकली आगे या पीछे मूव करना है, ऊपर नीचे भी मूव करना है, तो ये वर्टिकली अप एंड डाउन भी मूव हो जा सकती है। और एज वेल एज यहाँ पर ये देख लीजिए, ये बोल्ट और लगा हुआ है, कौन सा वाला? जैसा कि स्विवेल्ड वाइस में लगा हुआ था। तो ये क्या करता है? इसको किसी भी एंगल पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड में हम इसको मोमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है। तो ये जो होती है ये वाली वाइस, इसमें हम ज़्यादा हैवी जॉब्स प्रोवाइड नहीं करते हैं या नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि
हैवी जॉब्स में क्या होगा आपका कि इसके सेंटर पे प्रेशर पड़ेगा तो ये ठीक से इसके मोमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, इसलिए ये कहाँ पर यूज होती है, टूल रूम वर्क। जो छोटे छोटे जॉब होते हैं उनको चेक करते हैं, तो जो उनका स्पेसिफिकेशन टेस्ट होता है वो सब, वो जो रूम होता है वो होता है आपका टूल रूम। तो वहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट है आपके टी बोल्ट्स एंड द क्लैम्प्स। अब टी बोल्ट क्या होता है, ये वाला जो बोल्ट है आपका यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं टी बोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर टी बोल्ट में क्या हो गया, इसमें हम जब कोई बहुत ही ज़्यादा हैवी जॉब होता है, ठीक है, तो हैवी जॉब को हम वाइस पे भी होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसकी भी एक स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि कितनी साइज का जॉब होल्ड कर सकती है, किस चौड़ाई का और किस लंबाई का जॉब हम उस पर होल्ड कर सकते हैं, और उसका कितना वेट है कि उसको वो लोड कर सके, सहन कर सके। तो जब बहुत ही ज़्यादा हैवी जॉब होते हैं या फिर उनकी शेप इरेगुलर होती है तो हम उसको किस में नहीं होल्ड कर सकते हैं, वाइस में होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्क होल्डिंग क्लैम्प एंड स्ट्रैप्स यहाँ पर हमको दिए हुए होते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वर्क को होल्ड करते हैं। ठीक है, तो किसकी सहायता से करते हैं, बाय द मीन्स ऑफ क्लैम्प्स, स्ट्रैप्स, जैक्स, स्टेप ब्लॉक्स एंड द क्लैम्पिंग बोल्ट। ऑल द स्ट्रैप्स एंड द क्लैम्प्स कैरी अ लॉन्ग होल। अब इन सब में क्या होता है, एक लॉन्ग होल होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया ये वाला होल। इन सब में क्लैम्प्स में क्या दिया हुआ है, एक लॉन्ग होल दिया हुआ है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ये टी बोल्ट हम इसके अंदर फिट करते हैं, क्योंकि टी स्लॉट आपके यहाँ पर दिया हुआ है। टेबल में आपके क्या दिया हुआ रहता है, टी स्लॉट। तो ये वाला जो स्लॉट है इस तरह का, जब आप प्रैक्टिकली क्लास में आओगे तो मैं आपको टेबल दिखाऊंगी। तो टेबल में इस तरह का क्या बने हुए होते हैं, स्लॉट्स बने हुए होते हैं। तो इसके अंदर टी बोल्ट फिट होता है। तो जो जितने भी आप देख लीजिए पैटर्न बने हुए हैं, इन सब में आपके क्या बने हुए हैं, एक होल बना हुआ है, जिसकी सहायता से ये वर्क पीस को क्लैम्प करने में सहायता करता है। दूसरा होता है स्टेप ब्लॉक। अब स्टेप ब्लॉक क्या करता है, स्टेप ब्लॉक में क्या होता है, आपके काफ़ी सारी स्टेप्स बनी हुई है। तो जो हाइट आपके वर्क पीस की है, जहाँ पर होल्ड करना है, उस स्टेप पे आप क्या कर दोगे, इस क्लैम्प को लगा दोगे और बोल्ट को क्या कर दोगे, टाइट कर दोगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब जो कि ज़्यादा हैवी है उनके लिए हम यूज करते हैं। तो इनका भी होल्ड करने का कुछ तरीका होता है। जैसे हमको वर्क पीस होल्ड करना है, सबसे पहले वर्क पीस हमेशा क्या होगा, इसके क्लोज रहेगा। इसके नीचे हमको, अगर ये हॉलो है तो हमने क्या किया, एक प्लेन ब्लॉक भी लगाया, जैसा आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, तो एक प्लेन ब्लॉक भी लगाया है। ठीक है, तो ये जितना हाइट है उस हाइट पे ही लगेगा। अगर मैं इसको एक स्टेप अगर ऊपर लगा देती हूँ तो मेरा वर्क पीस फ्री हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ओवर हैंगिंग वर्क पीस है, ये आर्म वर्क पीस बहुत लंबा और ये पूरी आर्म इतनी सी जो है वो ओवर हैंग कर रही है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसको क्लैम्प कर दिया, तो वर्क पीस क्या होगा, इसकी जगह से वाइब्रेट होगा। तो हमको इस तरह से इसको होल्ड करना है कि वर्क पीस एकदम फिक्स रहे, और क्लैम्प जो है जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करो तो वो वर्क वहाँ अपनी जगह से हटे नहीं। तो इसमें क्या होगा, दो टी बोल्ट एंड क्लैम्प्स की सहायता से आप क्या कर लेते हैं, वर्क पीस को, वाइस को पूरा हटा के हम क्या करते हैं, डायरेक्टली वर्क पीस को टेबल पे ही होल्ड कर लेते हैं। तो जो हैवी जॉब्स है वो डायरेक्टली यहाँ पर क्लैम्प हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द एंगल प्लेट एंड द वी ब्लॉक। ठीक है, तो एंगल प्लेट क्या होती है, सपोज टू भी मुझे वर्टिकली किसी जॉब को होल्ड करना है या फिर मुझे किसी जॉब को किसी एंगल पे होल्ड करना है, तो मैं क्या करूँगी, एंगल प्लेट पे पहले उसको क्लैम्प करूँगी और एंगल प्लेट को फिर मैं डायरेक्टली टेबल पे क्लैम्प कर दूँगी। तो एंगल प्लेट्स को भी हम क्या करते हैं, वर्क होल्ड करने के काम आता है। और अगर कोई मेरे पास सिलेंड्रिकल जॉब है, जैसे किसी शाफ्ट में अगर मुझे की वे कट करना है, तो सिलेंड्रिकल जॉब को मैं डायरेक्टली क्या करूँगी, वी ब्लॉक पे होल्ड कर दूँगी। और वी ब्लॉक पे क्या लगा होता है, वी क्लैम्प लगा होता है। तो इसके ऊपर मैंने
जॉब को रखा, सपोज टू बी मेरे पास जॉब है, मैंने इसको जॉब को रखा और फिर मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने इसके क्लैंप और लगा दिया। तो ये जॉब इसका क्या हो गया, यहाँ पर टाइट हो गया। इसके बाद हम इजीली इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ सॉरी, द नेक्स्ट है आपके द ड्राइविंग और द इंडेक्सिंग हेड। तो ड्राइविंग और इंडेक्सिंग हेड किस लिए काम आते हैं कि कोई अगर सर्कुलर जॉब है या सिलेंड्रिकल जॉब है, उसके ऊपर हमको इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स या डिवीजन करने हैं। किसी गोलाकार जॉब के ऊपर अगर मुझे बराबर समान मात्रा में डिवीजन करने हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, ड्राइविंग हेड का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इंडेक्सिंग द वर्क पीस थ्रू अ सर्टेन एंगल। तो इसमें क्या होता है कि सपोज टू भी आपके पास जॉब है, ये आपका सर्कुलर जॉब है। तो ये जब हम होल्ड करेंगे तो ये जॉब जो सपोज टू भी एक टीथ कट हुआ, यहाँ पर अगर एक टीथ कट हुआ तो एक टीथ कट होने के बाद में ये इतना डिस्टेंस ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगा और फिर आप इसमें यहाँ क्या करोगे, दूसरा टीथ कट करना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स मैंने एक बार इंडेक्सिंग कर दी, उसके बाद में वर्क पीस जो है वो ऑटोमेटिकली रोटेट होगा। हर टीथ काटने के बाद हमको वर्क पीस को अलग अलग रोटेट नहीं करना पड़ता। ठीक है। तो ये भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से हो गए, प्लेन डिवाइडिंग हेड और दूसरा हो गया यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड। अब ये जो ऑपरेशन है इसकी डिटेल्ड मैं आपको एक अगले लेक्चर में या नेक्स्ट जो भी लेक्चर्स होंगे उनमें मैं आपको बताऊंगी कि इंडेक्सिंग हेड कैसे कार्य करता है, इसकी क्या क्रियाविधि है और इंडेक्सिंग के कितने प्रकार है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं इसको आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। ये आपको डायग्राम बता देती हूँ। ये आपका इंडेक्सिंग हेड है। तो आपका जो भी सर्कुलर जॉब है वो यहाँ पर एक डेड सेंटर है और दूसरा एक डेड सेंटर आपके बना हुआ है टेलीस्टॉक में। इन दोनों की सहायता से हम जॉब को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। और एक टिथ कट होने के बाद में ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर इंडेक्सिंग प्लेट लगी हुई है, तो इसमें हम इसको क्या करते हैं, इसकी सहायता से इसको जॉब को एक फिक्स एंगल पर रोटेट कर देते हैं। तो ये सारी जो आपकी डिवाइसेस है वो वर्क को होल्ड करने के काम आती है मिलिंग मशीन में। थैंक यू।